Assalamu alaikum my dear student, my name is Zahid Ghulam Rasool and very warm welcome to my YouTube channel Chemistry Clinic। तो स्टूडेंट आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर 1 से मोलर वॉल्यूम का टॉपिक है। मोलर वॉल्यूम के टर्म हम क्यों यूज़ करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं जी इसकी डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन स्टूडेंट इसकी ये है कि जी 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी occupies a volume of 22.414 डेसीमीटर क्यूब। दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो यहां पे हमने एक क्वांटिटी फिक्स कर दी है 22.414 डेसीमीटर क्यूब और कंडीशंस क्या रखी हैं, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर हमने यूज करना है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है और स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक है जो हम यूज कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हमें मोलर वॉल्यूम की जरूरत क्यों पेश आती है? इसकी जरूरत हमें इसलिए पेश आती है क्योंकि गैसेस का आपको पता है वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, ना तो गैसेस की शेप फिक्स होती है ना इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। गैसेस कंटेनर में मौजूद तमाम अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे होते हैं तो उसमें हम किसी भी गैस के वॉल्यूम को जो ना वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते। तो हमने क्या किया, हमने तमाम गैसेस के लिए जो कि आइडियल गैस कंसीडर की जाएगी उसके लिए हमने वॉल्यूम फिक्स कर दिया कि कोई भी गैस का अगर 1 मोल होगा तो उसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब कंसीडर किया जाएगा और इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं इसकी, ठीक है जी। अब उन कंडीशंस में सबसे पहले अगर हम कंडीशन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात, गैस शुड बी 1 मोल। सबसे पहली बात एक गैस का 1 मोल होना चाहिए जो हम टर्म यूज कर रहे हैं। उसके बाद देखें हमने बात की है एसटीपी की कि हम यहां पे टेम्परेचर यूज करेंगे हमेशा ही 0 डिग्री सेल्सियस या इसको हम बोलेंगे 273 केल्विन बोलेंगे। और जो प्रेशर हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं वो भी हम स्टैंडर्ड प्रेशर यूज कर रहे हैं 1 एटमॉस्फेरिक और इसको हम 1 एटमॉस्फेरिक ही रखेंगे। इसके यूनिट्स हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर हमें इसको ऐसा यूनिट्स में चेंज करना पड़ता है प्रेशर के तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो गैस 1 मोल होनी चाहिए, उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए और स्टैंडर्ड प्रेशर। और इंपॉर्टेंट बात एक और स्टूडेंट, गैस शुड बी आइडियल। हमारी गैस आइडियल होनी चाहिए क्योंकि हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं एक आइडियल गैस के लिए। नो डाउट जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैस तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें गैस को आइडियल मान के ही चलना पड़ता है। स्टाइकोमेट्री की जम्पशंस की हम बात करें तो उसमें ये चीज हम डिस्कस करते हैं कुछ चीजों को। अच्छा स्टूडेंट, ये तो मोलर वॉल्यूम की बात होगी, हमने इसकी वैल्यू की बात कर ली। अब देखें स्टूडेंट, ये जो हमारे पास मोलर वॉल्यूम की वैल्यू है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ये एसटीपी पे है। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो डेफिनेटली गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड कर देगा। तो हमारे पास एक और वैल्यू है जी, उसे हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर गैस को रूम टेम्परेचर पर रखा जाएगा मींस आरटीपी, इसका मतलब क्या होगा, आरटीपी। गैस जो ना वो रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे मौजूद है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस है जिसको हम बोलेंगे 298 केल्विन। और जो हमारे पास रूम प्रेशर होगा वो तो स्टूडेंट 1 एटमॉस्फेरिक ही कंसिडर होगा। और आप याद रखिएगा गैस का जो वॉल्यूम होगा इस टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम कंसिडर होगा 24 डेसीमीटर क्यूब हम कंसिडर करेंगे गैस का वॉल्यूम। यहां पे 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, यहां पे 24 डेसीमीटर क्यूब या इसको हम बोलेंगे 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको हम बोल सकते हैं। हम गैस का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में दोनों मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है गैस तमाम अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। मींस अगर हम यहां पे एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में हमारे पास एक लिक्विड मौजूद है, ठीक है जी। ये हमारे पास एक लिक्विड मौजूद है इस कंटेनर में, याद रखिएगा हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इस लिक्विड ने इतने ही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करना है जिस वॉल्यूम में आपको नजर आ रहा है। लेकिन यही सेम कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई करते हैं एक गैस पे तो गैस में मामला थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। उसमें अगर फर्ज करें ये हमारे पास कंटेनर हमने बंद कर दिया है और ये हमारे पास गैस है, तो गैस इस तमाम अवेलेबल स्पेस में फैल जाएगी। इसलिए हम गैस के वॉल्यूम का जो ना वो असल से
तायुन नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ा, हमें मोलर वॉल्यूम की टर्म जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवानी पड़ी। ठीक है जी। अब स्टूडेंट हमारे पास किसी भी गैस का अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना तो उसका तरीकाकार क्या होगा। स्टूडेंट देखें, हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं 1 मोल ऑफ मीथेन की बात कर लेते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर लेते हैं। तीन गैसेस हमने मुख्तलिफ ली हैं। अब स्टूडेंट देखें, हाइड्रोजन का जो 1 मोल है ये 2 ग्राम के इक्वल है, मीथेन का 1 मोल जो है वो 16 ग्राम के इक्वल है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल 44 ग्राम के इक्वल है। अगर किसी स्टूडेंट ने मोल का टॉपिक, मोल और एवोगैड्रो का नंबर का टॉपिक अभी तक नहीं देखा तो स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। कंप्लीट एक कंप्रीहेंसिव लेक्चर जो ना वो अपलोडेड है, जो एंट्री टेस्ट और एफएससी दोनों के लिए एक ही जैसा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मोल की कैलकुलेशन पे ना एक कमांड होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आपने एफएससी में रहते हुए कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है तो उसकी कंप्लीट कमांड होनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि यही कैलकुलेशंस आपने आगे एंट्री टेस्ट में भी यूज करनी होती है। तो स्टूडेंट देखें, हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम मीथेन और 44 ग्राम CO2, सबका मैस डिफरेंट है, लेकिन रीजन स्टूडेंट यहां पे क्या, सबके मोल सेम है, तो इन सबका वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि अगर इनके मोल्स सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा, और वॉल्यूम कितना होगा स्टूडेंट इनका 22.414 डेसीमीटर क्यूब। सब तीनों गैसेस का वॉल्यूम सेम है, और तीनों गैसेस का वॉल्यूम इसलिए सेम है कि इनके नंबर ऑफ मोल सेम है, और हम इनको आइडियल मान के चल रहे हैं। आइडियल का मतलब देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स, ये हमने बात की इसमें। अब ये हमने मोल से रेलिवेंट इन चीजों को डिस्कस किया, गैस के वॉल्यूम को। तो इसका मतलब है कि अगर हम स्टाइकोमेट्री के साथ लिंक करना चाहते हैं इसको, तो स्टूडेंट जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का जो ताल्लुक है, वॉल्यूम का ताल्लुक स्टूडेंट मैस के साथ भी होता है। वॉल्यूम इनटू मैस रिलेशनशिप। आपको रिएक्टेंट का वॉल्यूम गिवन है तो आप प्रोडक्ट का मैस निकाल सकते हैं। आपको रिएक्टेंट का वॉल्यूम गिवन है, आप प्रोडक्ट के मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको रिएक्टेंट का वॉल्यूम गिवन है, आप प्रोडक्ट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको रिएक्टेंट का वॉल्यूम गिवन है तो स्टूडेंट प्रोडक्ट का भी वॉल्यूम आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये 4 तरह के रिलेशनशिप है जो हम स्टाइकोमेट्री में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशंस मोलर वॉल्यूम से ही लिंक करती हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, तो यहां पे भी हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो अगर आपको किसी भी गैस का मैस गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो आप गैस, अननोन गैस का जो ना नेम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक गैस मौजूद है और मैं आपसे कहता हूं कि उस गैस का जो ना मैस है, मैस ऑफ अ गैस 0.72 ग्राम। हमारे पास उसका जो ना वो मैस मौजूद है, और उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हम जब डेसीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो ये 0.5 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। आई थिंक सो कि आपको आइडिया होगा कि हम सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कैसे चेंज कर सकते हैं। हम सिंपली इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास 1 DM क्यूब है स्टूडेंट, ये इक्वल है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। इसी तरह 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमारे पास अगर मैस मौजूद है और वॉल्यूम मौजूद है स्टूडेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, इस गैस का, अननोन गैस का नेम बता सकते हैं। किस तरह से बताएंगे स्टूडेंट, देखिए हमारे पास ये जो वॉल्यूम मौजूद है ना, ये वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को हम यूज करेंगे कैसे, हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अब देखें स्टूडेंट, जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मैस हमारे पास मौजूद है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला भी यूज करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस।
तो स्टूडेंट देखें, जब आप इन कैलकुलेशंस को यूज करते हुए, ये कैलकुलेशंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें कि हमारे पास मैथ में मौजूद है गैस का वॉल्यूम भी, लेकिन हमें नहीं पता वो गैस कौन सी है। ठीक है, उस गैस को हमने एक्स कंसिडर किया, अननोन गैस है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस गिवन वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। कैसे? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अगर देखें हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो आप 0.5 डिवाइडेड बाय 22.414 इसको डिवाइड करेंगे। ये बात ये जेम रखिएगा। अगर आप वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में यूज करें तो आपने भी इसकी जो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में यूज करेंगे, जो कि 22414 सेंटीमीटर क्यूब बनेगी। जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे स्टूडेंट गैस के, तो बड़ा ही आसान से काम होगा। हम मोलर मैस फाइंड करने के लिए मैस को, इस गिवन मैस को मोल से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास उस गैस का मैस आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपने कमेंट्स में बताना है कि ये हमारे पास कौन सी अननोन गैस है। तो स्टूडेंट छोटा सा टॉपिक था मोलर वॉल्यूम का, उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।